अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आप लोगों के साथ डिफरेंट टाइप की जो प्लांट्स हैं उनकी वीडियो शेयर करती हूँ और इन दिनों में ख़ास तौर पे मैं ज़्यादा जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो इंडोर प्लांट्स की कलेक्शन जो है वो शेयर कर रही हूँ। हालांकि मेरा जो है वो रूफ़टॉप सेटअप है और ओपन टेरेस है। यहाँ पे जो है वो छन के धूप लगाने के लिए कि मेरे प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्ट सनलाइट से मुतासिर ना हों, मैंने जो है वो इसके अंदर ग्रीन नेट लगा रखा है। अदरवाइज़ आपको पता है ओपन टेरेस पे इंडोर प्लांट्स को ख़ास तौर पे लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और दूसरा ये है कि इनको काफ़ी कंजस्टेड करके डिफरेंट प्लांट्स के अंदर मैं इस तरह से लगा के रखती हूँ कि उनकी जो नमी है वो इन प्लांट्स को भी मिले और थोड़ा बहुत वो जो आप कहें कि आर्टिफिशियल माहौल देने की कोशिश मैं कर रही हूँ तो ये गलत नहीं होगा। इंडोर प्लांट्स आम तौर पे अगर आप लगाते हैं अपना जो टेरेस है वहाँ पे जहाँ पे इस तरह से कि डायरेक्ट धूप ना आए, उसके अलावा टी लाउंज में आप रख सकते हैं, कमरों में रख सकते हैं, अपने बेडरूम्स में रख सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपके नीचे स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स पे रख सकते हैं कि जहाँ पे धूप ना आए। ब्राइट लाइट इनको पसंद होती है लेकिन ये है कि डायरेक्ट सनलाइट इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो आज मैं एक और प्लांट लेके आप लोगों के साथ हाज़िर हुई हूँ। इसको लगाना भी मैं शेयर करूँगी, किस तरह की सॉइल मीडिया है, सारी जो केयर है वो कोशिश करूँगी कि इसी एक वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। ये जो खूबसूरत वैरायटी आप देख रहे हैं ये फिलोडेंड्रॉन एम्ब्रेलड है और आई थिंक कि मैं इसका नाम अगर सही ले रही हूँ मैं यहाँ पर इसका नाम भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को सर्च करके आसानी हो जाए कि ये कौन से प्लांट के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। प्लांट्स में फिलोडेंड्रॉन की फ़ैमिली भी काफ़ी बड़ी फ़ैमिली है। जिस तरह से पोथोस फ़ैमिली में बेशुमार प्लांट्स आते हैं, मनी प्लांट आता है, एन्जॉय पोथोस आता है, मार्बल क्वीन आता है, उसी तरीके से फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी में भी काफ़ी सारे प्लांट्स आते हैं। अच्छा, आज मैं जो आप लोगों के साथ दो वैरायटीज़ लगाना शेयर कर रही हूँ हैं ये दोनों सेम फैमिली से, सिर्फ इनका कलर जो है वो डिफरेंट है। एक रेड स्टेम वाला फिलोडेंड्रॉन है और एक जो है वो ग्रीन स्टेम वाला है। इसको जो लगाने का तरीका है, सबसे पहले तो हमने ये काम करना है कि इसके लिए सॉइल मीडिया किस तरह का लें। ये जो प्लांट्स होते हैं नॉर्मली इनको बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं होते क्योंकि इंडोर में ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो इंडोर में इनको बहुत ज़्यादा अगर आप फर्टिलाइज़र दे देंगे तो ज़ाहिर है उनकी जो ग्रोथ है वो उस तरीके से नहीं चल पाएगी। तो इसको लाइट सा एक सॉइल मीडिया हम देंगे जिसके अंदर जो है अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से लगाना चाहते हैं तो उसमें जो है वो आप गार्डन सॉइल, सैंड और साथ साथ लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा रेशो है वो ये है कि गार्डन सॉइल, सैंड और वर्मी कंपोस्ट ये जो हैं ये थोड़ा सा इसके लिए बेहतरीन आप ये खादें अगर समझें तो ये दो खादें जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं। इनमें जो है ये देखिए ये रेड स्टेम वाली वैरायटी है और जो पहले मैंने आपको दिखाई है वो ग्रीन स्टेम वाली वैरायटी है। तो इनके लिए पोरस मिट्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं आम तौर पे सिर्फ जो इनको ख़त्म करने की एक वजह बनती है वो ये होती है कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग अगर हो जाए, अगर आप इसको चिकनी और हार्ड मिट्टी के अंदर लगा रहे हैं तो ये प्लांट्स आपके कभी भी सर्वाइव नहीं करेंगे। अब ये देखिए ये इसका न्यू लीफ आ रहा है, नया पत्ता इसका इस तरह से हो जाता है और जब इसकी जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो जाती है, प्लांट थोड़ा सा पत्ता पुराना हो जाता है तो फिर वो ग्रीन हो जाता है। स्टेम अलबत्ता इसकी प्रॉपर इसी तरीके से चाहे वो न्यू लीफ निकल रहा है या फिर ओल्ड लीफ निकल रहा है उसके अंदर जो स्टेम है वो रेडी रहती है। अच्छा, ये वाले प्लांट्स जो हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि पहले तो मैं ये है कि काफ़ी सारे प्लांट्स लेके आती थी लेकिन अब उसमें जो है वो कुछ मुझे बैड एक्सपीरियंस हुए हैं, तो इस वजह से अब मैं प्लांट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि ये वैरायटीज़ आपको मिल सकती हैं। उसके लिए फिर आपने पहले से बुकिंग करवानी होगी ताकि आपके लिए वो प्लांट्स जो है मैं अरेंज कर सकूं, क्योंकि कई दफ़ा ये जो वैरायटीज़ होती हैं ये थोड़ी एक्सपेंसिव वैरायटीज़ होती हैं और मेरा क्योंकि काफ़ी सारे बहन भाई मुझसे पूछते हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे सेटअप नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरह के काफ़ी सारे प्लांट्स मंगवा के अपनी जो एक बाउंड करना है ख़ुद को या अपनी पेमेंट को वो मैं इस तरह से नहीं रख सकती। बाद में वो प्लांट सेल हो ना हो तो वो फिर मेरे लिए परेशानी बन सकती है, क्योंकि मेरा कोई बहुत बड़ा नर्सरी का सेटअप नहीं है, छोटा सा एक मेरा रूफ़टॉप सेटअप है, होम बेस मैं काम करती हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह से नहीं कर सकती। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए मैं अरेंज करवा सकती हूँ, मंगवा सकती हूँ और फिर आपको मैं डिलीवर कर दूँगी। अब ये पॉट साइज़ देखिए, ये न्यू गमले मैंने मंगवाए हैं और जिन्होंने कहे थे वो हमारे एक भाई हैं, उनके लिए मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। तो ये न्यू गमले मैंने उनके लिए मंगवाए थे कि उनको प्लांट्स गमलों में लगे हुए चाहिए और ये मैं उनको भेजती हूँ ट्रेन के ज़रिए। तो ज़ाहिर है ट्रेन पे जब आप प्लांट्स वगैरह इस तरह से भेजते हैं, ख़ास तौर पे ये उनको मैंने जर्न में डिलीवर करने हैं
तो भिजवाने हैं, तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा था कि अगर आप गमले में लगे हुए मुझे भेज दें तो मेरे लिए सहूलत हो जाएगी। तो गमला हमेशा इसके लिए आपने बड़े साइज़ का लेना है, छोटे गमलों में ये इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो बड़े साइज़ के गमलों के अंदर आपने इसको लगाने के बाद पानी अच्छे से भर के दे देना है और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में नहीं रखना। ये इंडोर प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा तेज़ धूप को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी प्रोपगेशन बहुत आसान है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इसको कट करके आप इसकी कटिंग को लगा दें तो इसके साइड से मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट जो है वो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इन दिनों में ख़ास तौर पे इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी एरियल रूट्स इस तरह से आ रही हैं, तो इनको यहाँ से कट करके अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो कटिंग है वो 100% लगेगी और आपको बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो मैंने कोशिश की है कि ओवरऑल जितनी भी केयर मैं इस हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ वो मैं करूँ। अगर आपको ये प्लांट्स परचेज़ करने हैं तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके एडवांस में इनकी बुकिंग करवा दें, तो फिर मैं आप लोगों के लिए ये प्लांट्स जो हैं वो मंगवा के आप लोगों को सेंड कर दूँगी। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।